हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एम ऑनलाइन क्लासेस चैनल में। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जीव विज्ञान, जिसका फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम और पोषण। और इस चैप्टर का हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न 1 से लेकर 35 तक सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका अति लघुत्तरीय प्रश्न संख्या 1। तो पहला प्रश्न है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो इसका आंसर इस प्रकार लिखना है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। तो चलिए प्रश्न संख्या दूसरी की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 है, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है? तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती है। इसके बाद प्रश्न संख्या तीसरा है, जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियां कौन कौन सी है? तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, जीवों में पोषण की 2 विधियां निम्न है। पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण। और चौथा नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, स्वपोषण। और पाँचवा नंबर प्रश्न है, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा परपोषण। और छठा नंबर प्रश्न है, 3 प्रकार की परपोषण विधियों के नाम लिखे। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, 3 प्रकार की परपोषण विधियों के नाम निम्न है। पहला प्राणी संपोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण तथा तीसरा है परजीवी पोषण। और इसके बाद 7वां नंबर प्रश्न है, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण को लिखे। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखना है, 6CO2 + 6H2O दोनों मिलकर C6H12O6 + 6O2 का निर्माण करता है। और 8 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होता है? तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, क्योंकि यह सूर्य प्रकाश में मौजूद प्रकाश ऊर्जा का परिग्रहण करता है। और 9 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। और चलिए आगे बढ़ते हैं 10वां प्रश्न की ओर। और 10वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, हरित लवक तथा सूर्य प्रकाश। और 11 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल से। और 12 नंबर प्रश्न है, कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हरित लवक के अभाव में। और 13 नंबर प्रश्न है, पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार का जंतु है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राणी समपोषी जीव। और आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। और 14 नंबर प्रश्न है, मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख गुहा, ग्रासनली, अमाशय, ग्रहणी, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा मलद्वार। और 15 नंबर प्रश्न है, ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम लिखे। तो पहला हो जाएगा कंठ द्वार, दूसरा हो जाएगा निगल द्वार। और 16 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुख्य गुहा। और आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। और 17 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा छोटी आंत। और 18 नंबर प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हरे पौधों की पत्तियों तथा तना में। और 19 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज के रूप में भोजन। और 20 नंबर प्रश्न है, मृतजीवी को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपघटक या अपमार्जक। और 21वां नंबर प्रश्न है, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पोषी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं होस्ट। और 22 नंबर प्रश्न है, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मृतजीवी पोषण। और 23 नंबर प्रश्न है, पत्तियों का कौन सा अंग CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? जिसका आंसर हो जाएगा स्टोमाटा, छिद्र या रंध्र। और 24 नंबर प्रश्न है, पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परपोषी। और 25 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा रसधानी में। और 26 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अमाशय। और आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वाद कलिका। और अगला प्रश्न है 28 नंबर, मुख से भोजन कहाँ पहुँचता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रास नली में। और 29 नंबर प्रश्न है, ग्रास नली के दीवार में तरंग की तरह होने वाले सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रामाकुंचन। और 30 नंबर प्रश्न है, भोजन में मौजूद प्रोटॉन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेप्सिन। और 31 नंबर प्रश्न है, आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा छोटी आंत। और 32 नंबर प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत या लीवर। और 33 नंबर प्रश्न है, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। और अगला प्रश्न है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स। और 35 नंबर प्रश्न है, अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मलाशय में। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।